आगे रामकृष्ण परमहंस। तो हेनरी वीन डेरिजियो के बाद में दोस्तों आपको ध्यान रखना रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस, परमहंस, रामकृष्ण परमहंस जब दोस्तों शुरुआती समय में हुगली या कलकत्ता के अंदर थे दोस्तों, तो इनका जो जन्म है दोस्तों ध्यान रखना, इनका जो जन्म है वो कलकत्ता या हुगली, हुगली पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के काला पारकर, तो कालार पारकर नामक गांव में हुआ। तो ध्यान रखना इनका जो जन्म है कालार पारकर नामक गांव में हुआ। तो एक तो इनका ध्यान रखना है कहाँ इनका जन्म हुआ, गांव में हुआ था। अब दोस्तों कहा जाता है कि बचपन से ही रामकृष्ण परमहंस को मूर्ति पूजा और इसके अलावा भक्ति मार्ग का दोस्तों इन्हें बचपन से ही ऐसा रुझान था, बचपन से ही। और इस कारण दोस्तों ये जीवन में जब शुरुआती इनके समय हैं, लगभग जब 12 से 13 वर्ष के थे, उसी समय इन्होंने ज्ञान मार्ग के लिए, तो ध्यान रखना है ज्ञान मार्ग के लिए, ज्ञान मार्ग के लिए भक्ति, ज्ञान मार्ग के लिए भक्ति को अपनाया। तो ध्यान रखना है ज्ञान मार्ग के लिए भक्ति को इन्होंने अपनाया था। रामकृष्ण परमहंस, ये परमहंस दोस्तों इनकी उपाधि है। इन्हें दक्षिणेश्वर कहा गया। दक्षिणेश्वर का मतलब क्या होता है दोस्तों, दक्षिण के ईश्वर, तो इन्हें दक्षिणेश्वर कहा गया। तो ध्यान रखना इनकी दो उपाधियां प्रचलित है। एक तो ध्यान रखना दोस्तों इन्हें परमहंस कहा गया, परमहंस, और दूसरा इनकी उपाधि ध्यान रखना दोस्तों इन्हें दक्षिणेश्वर कहा गया, दक्षिणेश्वर कहा गया। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों दो इनकी उपाधियां हैं। इनकी कितनी उपाधियां हैं तो दोस्तों ध्यान रखना इनकी दो प्रमुख उपाधियां हैं, एक तो परमहंस और दूसरी दक्षिणेश्वर इनकी उपाधियां हैं। रामकृष्ण अपने गुरु तोतापुरी के जब संपर्क में आए तो तोतापुरी इन्हें अपने साथ में रखते थे। तो लेकिन जब रामकृष्ण इन्हें गुरु के संपर्क में आए तो गुरु ने इन्हें अपना शिष्य नहीं समझकर अपना समकक्ष समझा, और इधर रामकृष्ण तोतापुरी को अपना गुरु समझते थे, है ना। लेकिन दोनों समान ही रूप से साथ रहते थे। एक बार की बात है, तोतापुरी नामक ऋषि या संत जब अपनी धूनी पर बैठे हुए थे और वहीं आग लगी हुई थी, तो एक व्यक्ति आया और व्यक्ति ने उस धूनी में से कोयला निकालकर अपनी जो चिलम थी उस चिलम के ऊपर रख लिया। दोनों पास ही बैठे थे, रामकृष्ण परमहंस भी वहीं बैठे थे और उधर तोतापुरी जो से गुरु थे इनके वो भी वहीं बैठे हुए थे। दोनों जब एक दूसरे के पास बैठे हुए थे तब तोतापुरी ने कहा कि यार तूने मेरी ये जो धूनी जल रही है इसको अपवित्र कर दिया, तूने तो चिलम भर ली। तब रामकृष्ण परमहंस पूछते हैं कि क्या गुरुजी यह द्वैतवाद है या कोई ऐसा मान्य मत है जिसके कारण आपने ऐसा कहा कि ये पवित्र हुआ है और अपवित्र हुआ है? तो ऐसा कोई ऐसा नियम है क्या जहां पवित्रता और अपवित्रता मिलती हो? तो ऐसा उन्होंने पूछा। तब तोतापुरी ने कहा कि इस जगत के अंदर सभी वस्तुएं वैसे तो समान है और ये परमात्मा की देन है, और जब परमात्मा की देन है तो फिर पवित्र और अपवित्र क्या है? ऐसा जब रामकृष्ण ने कहा तब तोतापुरी ने यही कहा कि हाँ, मैं ये मानता हूँ कि मुझसे ये गलती हुई है, आज के बाद परमहंस तुम मुझसे कभी ऐसा नहीं सुनोगे। और उन जीवन में तोतापुरी ने फिर अपने पूरे जीवन में ही ऐसा कभी पवित्र और अपवित्र का नियम नहीं अपनाया। रामकृष्ण परमहंस अपने जीवन के शुरुआती समय में जब ये 15 से 16 साल के थे, उसी समय यहाँ दोस्तों बंगाल में रहते हुए इन्होंने माँ कालिका की पूजा की और माँ कालिका के मंदिर के ये पुजारी रहे। उस समय माँ कालिका से ये जब पूजा उनकी करते तब ये माँ कालिका को कहते कि हे काली माँ, मैंने आज तेरा ध्यान लगाया है या आज तेरी पूजा की है, मेरे जीवन में से एक दिन कम हो गया, तू मुझे कब दर्शन देगी? और ये रोज उनको कहते थे, लेकिन माँ काली ने उन्हें शुरुआती समय में दर्शन नहीं दिए। लेकिन कहते हैं कि जब जीवन के लगभग 40 साल उन्होंने गुजारे, उसी समय माँ कालिका ने इन्हें दर्शन दिए, और दर्शन देकर इन्हें अनेक देवी देवताएं, इन्हें आध्यात्मिक, जब ये इन्होंने 12 वर्ष की जब इन्होंने
या यौगिक साधना की, और उस साधना के अंदर इन्हें अनेक देवी देवताओं का आत्मसात हुआ, और उन्हें 12 वर्षों के समय इन्होंने अनेक देवी देवताओं को अपने इस मस्तिष्क के अंदर यहाँ इन्होंने अपने महसूस किया कि मुझे भगवान कुछ आज्ञाएं दे रहे, उन आज्ञाओं का पालन मुझे करना चाहिए। ऐसा इन्होंने अपने जीवन में लिखा, या इन्होंने अपनी जी उपदेशों के अंदर ये से पता चलता है। तो ध्यान रखना, रामकृष्ण परमहंस अब देखो ज्ञान मार्ग के लिए भक्ति को अपनाया, और ये दोस्तों ध्यान रखना किसकी पूजा करते थे, तो माता कालिका की। तो ध्यान रखना, माता कालिका की पूजा करते थे, माता कालिका की पूजा, माता कालिका की पूजा करते थे, माता कालिका की पूजा करते थे। और रामकृष्ण परमहंस जब अपने गुरु तोतापुरी के पास थे, तो ध्यान रखना दोस्तों इसी के अंदर आपको कि इनके जो गुरु है, रामकृष्ण के गुरु, रामकृष्ण के गुरु, रामकृष्ण के गुरु तोतापुरी थे। क्या नाम है दोस्तों? तोतापुरी। और ये तोतापुरी के शिष्य रहे, है ना, तोतापुरी थे। और तोतापुरी के साथ ही इन्होंने अधिकांश अपना जीवन बिताया। कहते हैं कि जब ये तोतापुरी के साथ में थे, तो जब सत्संग चल रहा होता था उस समय तोतापुरी गद्दी के ऊपर बैठते, और यह उनके समीप नीचे जो जगह होते या कोई चबूतरा होता उसके नीचे ये बैठते, तो ये उन्हें उच्च स्थान देते थे। ऐसा भी देखने को मिलता है। रामकृष्ण परमहंस के पास में एक नौजवान आया, जब लगभग ये बात है दोस्तों 1880 के आसपास की, 1880 से 82 ईस्वी के आसपास रामकृष्ण के पास एक नौजवान आया, जो कि बड़ा सुंदर और मुख से प्रतिभा, या उसकी जो मुख देखे तो ऐसा प्रतिभाशाली दिखे, और जिसके मुख से और वाणी से प्रतिभा झलक रही हो, ऐसा नौजवान इनके समीप आया। और जब रामकृष्ण परमहंस, तो परमहंस तो दोस्तों इनकी एक उपाधि है, तो ध्यान रखना, रामकृष्ण के साथ में दोस्तों 1880 के आसपास एक नौजवान आया, और वो था दोस्तों नरेंद्र नाथ। नरेंद्र नाथ किसका नाम है दोस्तों? ये स्वामी विवेकानंद का नाम है। ये विवेकानंद नाम इन्हें कहाँ से मिला, इनके जीवन से हमें क्या सीख मिलती है, इनका जो दर्शन है वो हमें क्या शिक्षा देता है, कहाँ कहाँ इनके जीवन के अंदर ये अपने जीवन के अंदर कहाँ कहाँ ये गए थे, ऐसी भी हमें कहाँ कहाँ से जानकारी मिलती है, वो सब इन्हीं के जीवनी के अंदर दोस्तों आप पढ़ेंगे। 1863 के अंदर कलकत्ता में इनका जन्म होता है, नरेंद्र नाथ का।